सवाल यह उठता है कि आपने बिहार को क्या दिया। हम तो यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, पर ऐसा लगता है कि हमारा दरभंगा, हमारा घर, हमारा बिहार शायद कहीं पीछे ही रह गया। साफ दिखाई दे रहा था कि करना है, पर यह नहीं पता था कि करना कैसे है। तो लिखा एक परमिशन लेटर और हम दो दोस्त सीधा पहुंच गए नगर निगम के ऑफिस। वो आक्रोशित हो गए, कहना नहीं चाहिए पर उन्होंने गालियां भी दी। लोगों को ये लग रहा था कि ये तो कचरे वाले हैं, कचरा उठाकर चले जाएंगे। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि बिहार हमारा घर, हम इससे बेहद प्यार करते हैं और प्यार करें भी क्यों ना। बिहार ने हमें इतना कुछ जो दिया है, फिर वह यहाँ की संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्यता हो या ज्ञान का भंडार हो, बिहार से हमें बहुत कुछ मिला है ना। किंतु अब सवाल यह उठता है कि आपने बिहार को क्या दिया। नमस्कार, मैं आकृति चौधरी दरभंगा बिहार से हूँ। टीम ग्रीन दरभंगा एक युवा संगठन जो लोगों को पर्यावरण के महत्व और स्वच्छता के विषयों पर जागरूक करने का काम करता है, एक युवा संगठन है। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं इस टीम की सह संस्थापिका हूँ। मेरी स्कूलिंग होली क्रॉस स्कूल दरभंगा से ही हुई है। पढ़ाई में तो मैं शुरू से ही ठीक ठाक रही, परंतु स्कूल में हमें पर्यावरण, उसके महत्व के बारे में बहुत कुछ सिखाया गया। मुझे याद है हमारे स्कूल में तरुमित्रा क्लब होता था, जहाँ पर जिस क्लब के अंतर्गत हम पौधारोपण करते थे। रक्षाबंधन पर हम राखी बनाकर स्कूल में जितने पेड़ थे उनको राखी बांधते थे। हमने पर्यावरण और अन्य ऐसे सामाजिक विषयों पर कई बार रैली भी निकाली है। इन सब चीज़ों ने ही मेरे अंदर हमेशा से ही वो एक भावना का विकास किया है कि हम सबको केवल अपने पर्यावरण से, अपनी सृष्टि से लेना नहीं है, बल्कि ऐसा भी रखना है कि हम उसे कुछ दें, उसके लिए कुछ करें। मुझे यह समझ में आया कि विकास केवल ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख कर कुछ कर लो, विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए। कुछ इसी तरह बात आती है टीम ग्रीन दरभंगा की। करीबन 3 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त कनिष्का जोशी, ऋचा श्रीवास्तव और निगार हसन के साथ फ़ोन पर बात हो रही थी। अब चूँकि बात इतने दिन बाद हो रही थी, तो ऐसे ही हमने दरभंगा के, यहाँ के घूमने फिरने, अपने स्कूल की बातों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात किया। फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया जब हमने सोचा कि हमने दरभंगा के लिए क्या किया। हम तो यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, पर ऐसा लगता है कि हमारा दरभंगा, हमारा घर, हमारा बिहार शायद कहीं पीछे ही रह गया। विकास के मामले में देखा जाए तो यहाँ मॉल खुल गए, दुकानें खुल गई, रेस्टोरेंट खुल गए, परंतु पर्यावरण का क्या, साफ सफाई का क्या। अब ये समझ में आ गया था कि अब इस पड़ाव पर है कि अपने घर के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ करना है। साफ दिखाई दे रहा था कि करना है, परंतु यह नहीं पता था कि करना कैसे है। तो लिखा एक परमिशन लेटर और हम 2 दोस्त सीधा पहुंच गए नगर निगम के ऑफिस। अब वहाँ की व्यवस्था तो इतनी उथल पुथल थी कि यह बात समझ आ गई कि यदि कुछ करना है तो उसके लिए हमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, चाहिए तो दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत और लोगों का साथ। इसी तरह हमने स्थापना की। कुछ 2-3 दिन बाद ही टीम की पहली क्लीनलीनेस ड्राइव हुई। हमने हराई पोखर पर साफ सफाई की। गिने चुने 3-4 लोग ही आए, पर वो आए तो ज़रूर। हमें हौसला मिला। वो साफ सफाई की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद देखते ही देखते, चूँकि लोगों के लिए यह चीज़ नई थी, न केवल दरभंगा वासियों के लिए परंतु टीम के लिए भी यह चीज़ नई थी और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा। लोग हमसे जुड़ना चाहते थे। करीबन 1 साल में जो टीम केवल 4 लोगों से शुरू हुई थी, वह अब 40 लोगों की बन चुकी थी। यह 1 साल कुछ आसान तो नहीं था, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। अब एक इंसिडेंट याद आता है, राज मैदान में जब मैं सुबह वॉक कर रही थी, वहाँ पर ऐसे ही किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ खाकर ज़मीन पर ही पैकेट फेंक दिया था। मैंने बस उनको इतना बोला कि सर, पास में ही डस्टबिन रखी है, आप कृपया ये उठाकर वहाँ रख दें। वहीं अगर आपने ज़मीन पर गिराया है तो आप उसमें डाल दें। पता नहीं लोगों को जिम्मेदारी बताने पर लोग इतना क्यों भड़क जाते हैं। यह तो एक छोटी सी बात थी, परंतु वो आक्रोशित हो गए। कहना नहीं चाहिए पर उन्होंने गालियां भी दी। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगा कि हमारा मेन मुद्दा तो यह है ही नहीं कि हम जाकर सफाई करें। मुद्दा तो यह है, जो हमें अचीव करना है, कि हम लोगों की मानसिकता को बदल दें।
ऐसी मानसिकता लाएं कि हमें जाकर सफाई नहीं करनी पड़े, लोग अपना कचरा जो वेस्ट वो जनरेट कर रहे हैं वो खुद मैनेज करें, उसे खुद डिकम्पोज करें, लोग पौधारोपण करें और इन सब चीज़ों के प्रति वो अपनी जीवन शैली में ही इसको ढाल लें कि भाई पर्यावरण के लिए हमें कुछ तो करना ही है। धीरे धीरे यह साल भी बीतता गया, हमने क्लीनलीनेस ड्राइव करी, वॉल पेंटिंग्स करी, नुक्कड़ नाटक करे, उतार चढ़ाव के साथ चीज़ें जा रही थी। फिर आया कोविड का दौर। अब कोविड तो हम सभी जानते हैं लोग कितना डर गए थे, सभी लोगों के लिए यह बीमारी बिल्कुल ही नई थी या आपदा से सभी बचना चाह रहे थे। जो जीवन शैली ऑफलाइन मोड में चल रही थी वो एकदम से ऑनलाइन हो गई। इसी में टीम ने भी एक छोटा सा प्रयास किया। हम दरभंगा और बिहार के अन्य जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जितने हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हैं उनसे रोज़ाना के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर बेड्स, इन सब के बारे में पता करते थे, उनकी अवेलेबिलिटी और जो ज़रूरतमंद है जिनको ज़रूरत है उन तक ये मुहैया करवाते थे। लॉकडाउन के बाद जब हम वापस ग्राउंड पर उतरे तो ना ये टीम किसी के लिए नई रह गई थी, ना इसका काम, ना टीम मेंबर में वो उत्साह देखने को मिल रहा था। लोगों को ये लग रहा था कि ये तो कचरे वाले हैं, इनका काम तो साफ़ सफाई करना है या कचरा उठाकर चले जाएंगे। हमारे भी टीम मेंबर्स में कोरोना को लेकर थोड़ी झिझक थी और अब उनके मन में हमारे अपने ही काम को लेकर, उनके ही मोटो को लेकर थोड़ी घृणा सी होने लगी थी। अब इन सब चीज़ों को बोलकर तो खैर किया नहीं जा सकता था सॉल्व, तो हमने अपने काम के तरीकों को बदला। क्लीनलीनेस ड्राइव और इन सब के साथ हमने और भी बहुत सारी चीज़ें करना शुरू की, जैसे कि सबसे पहले क्लीनाथॉन। क्लीनाथॉन एक तरह का मार्च था जिसमें हमने जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया। हमने दरभंगा में मार्च निकाला और साथ साथ में साफ़ सफाई भी करते गए। फिर हमने शुरू किया प्रोजेक्ट बदलाव, जहाँ शुभंकरपुर में हम जो वहाँ के लोग हैं, जो कि शुभंकरपुर सेमी अर्बन एरिया कहलाता है, जहाँ के लोग विकास के मामले में इतने ज़्यादा उनके पास संसाधन नहीं है, हमने उन लोगों को जोड़ना शुरू किया। उनके साथ मिलकर हमने वहाँ के बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें करते गए। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब टीम बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ना टीम के लोग आ रहे हैं ना बाहर के लोग आ रहे हैं। परंतु उस समय में हमने भले ही टीम किसी सपने के साथ शुरू नहीं किया था, परंतु वह सपना हमें सच होता दिख रहा था। और कुछ ऐसे भी टीम मेंबर्स थे जो शुरुआत से ही हमारे साथ थे। जब हमारा हौसला कम होता तो उनके उत्साह को देखकर हमें प्रोत्साहन मिलता और इन्हीं सब चीज़ों ने कभी टीम को बंद नहीं होने दिया। टीम ने भले ही कितना उतार चढ़ाव देखा हो, भले ही धीमी गति पे आ गया हो, पर हम चाल अपनी चल ही रहे थे। समस्याएं तो हमने कई देखी और हर क्षेत्र में काम करना चाहा। अब एक समस्या हमें यह भी दिख रही थी कि लोग यहाँ पर पशुओं के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। इसी बीच हमें एनिमल रेस्क्यू टीम, जो कि ऋतिक नाम के व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है, उनसे हमारी बातचीत हुई, जो एनिमल रेस्क्यू का काम करते हैं। वे घायल पशुओं की सेवा करते हैं। हमने उनसे बात की और टीम ग्रीन दरभंगा ने उनके साथ मिलकर टीम पनाह भी बनाया। टीम पनाह जिसका मुख्यतः कार्य एनिमल रेस्क्यू करना है। जितने लोग हमसे जुड़े किसी ना किसी रूप में तो प्रभावित हुए ही हैं, उनकी मानसिकता बदली ही है। और तभी तो यह कितने सम्मान की बात है हमारे लिए कि टीम आज 3.5 साल पूरे कर चुका है। अब एक चीज़ तो यह भी देखने को मिलती है जिसे ब्लेम गेम कहा जाता है कि प्रशासन को लगता है कि गलती लोगों की है, लोगों को लगता है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रही ना। लोगों को लगता है कि यह तो नगर निगम का काम है कि आकर कचरा ले जाए। नगर निगम वाले कहते हैं कि लोग कचरा सही से इधर उधर फेंक देते हैं, हम कैसे लेकर जाएं। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए टीम निरंतर प्रयास कर रही है कि वह इसका समाधान ढूंढे। परंतु इन सब चीज़ों में चाहिए हमें सभी लोगों का साथ। आप सब लोगों से यह अपील है कि आगे आइए। भले ही आप टीम से किसी रूप में जुड़े या ना जुड़े, परंतु जो हम बताना चाहते हैं, जो जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं, जो चेंज हम लाना चाहते हैं, उसे आप अपनाइए। क्योंकि अब तस्वीर खींचने का तो समय है नहीं, यह वक्त तस्वीर खींचने का नहीं परंतु तस्वीर बदलने का वक्त है। तस्वीर बदली कैसी जाएगी? सिर्फ बदलाव की बातें नहीं करके, बल्कि स्वयं वह बदलाव लाकर। बात अब यह है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बिहार पर कितना गर्व है, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि बिहार को आप पर कितना गर्व है। धन्यवाद। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।